गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में श्री राधा रानी का नाम क्यों नहीं है। इसलिए कुछ कुछ भक्त लोगों का प्रश्न है, कहते आप लोग तो खूब राधे 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 बोलते हो, लेकिन जो राधे राधे बोलते हो फिर ये भागवत ग्रंथ में फिर राधा जी का नाम क्यों नहीं दी गई। क्योंकि ये भागवत ग्रंथ है बोले अर्थायम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपसौ वेदार्थ परिवर्णित। बोले जितने वेद पुराण उपनिषद ब्रह्म सूत्र गायत्री ये सारे शास्त्र का जो निचोड़ है ये श्रीमद् भागवत है। बोले तत्रसा मृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर कोई भागवत रस को पान करे तो और किसी चीज की पान करने की उसकी इच्छा नहीं रह जाती है। इसलिए फिर प्रश्न करते फिर भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं दी गई। लेकिन हमारे गौड़ीय टीकाकार कहते हैं भागवत तो केवल राधा जी का नाम छोड़ करके उसमें कुछ है ही नहीं। ग्रंथ का नाम क्या है बोले श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् मतलब क्या है। श्री मतलब होता है ये श्रीमती राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम। इसलिए ये भागवत ग्रंथ भागवत नहीं ये राधा रानी का प्रेम है। इसलिए हम भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं, राधा रानी का प्रेम रस को हम पान कर रहे हैं। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाया। कोई एक राजा था, वो राजा जो धन दौलत को कमाया करता था वो ला करके रानी को देता था। रानी सोने हीरे जवाहरात को और लाख लाख रुपया गड्डी की गड्डी अलमारी में सजा सजा कर रखती थी। एक दिन क्या हुआ, रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी तो उसने जितने रत्न धन दौलत को उन्होंने गच्छित करके रखी थी वो लेकर के छत के ऊपर में गई और उसको उसने लुटाना शुरू किया। और जितने दुखी दरिद्र थे वो सारे धन दौलत को लूट करके माला माल हो गए। कहते उसी तरह कहते भैया यहाँ पर वो सेठ राजा कौन है बोले भगवान कृष्ण। ये सेठानी रानी कौन है ये श्रीमती राधा रानी। कृष्ण जो अपना नाम रूप गुण लीला प्रेम को कमाते हैं, लेकिन ये कमा करके किसको पास में रखते बोले सेठानी श्री राधा रानी को पास में। राधा रानी वो प्रेम को गच्छित करके रखती हैं। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी और छत के ऊपर में जाकर उसको लुटाना शुरू किया। और आप और हम जैसे दुखी दरिद्र बास उसको पा करके लूट करके माला माल हो गए। वो क्या है वो कृष्ण प्रेम। इसलिए ये श्रीमद् भागवत नहीं, राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती हैं, जब कृष्ण प्रेम को लुटाती हैं, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। अभी प्रश्न है फिर राधा जी का नाम स्पष्ट रूप में क्यों नहीं। हमारे गोस्वामियों ने उसका कुछ कारण बताए। कहते भागवत का सर्वश्रेष्ठ जो टीकाकार हुए बस सर्वप्रथम जो टीकाकार हुए कहते ये श्रीधर स्वामी ये टीकाकार हुए। कहते वो कहते हैं जब एक बार श्री राधा जी का नाम श्री सुखदेव गोस्वामी ग्रहण करते थे, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी कौन है बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांत करन्न रहस्य पाठात निकुंज प्रासाद सदा निवासी।
जो राधा रानी के निकुंज मंदिर में रहा करती थी, राधा रानी जिन अपना हाथों से जिनको अनार की दाना खिलाया करती थी, कभी कभी उनको कृष्ण रूप मान करके कभी उनको चुम्बन करती थी। इसलिए राधा जी की अधरामृत जिनकी थोड़ पर लगा हुआ है, इसलिए वो प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, राधा रानी का प्रिय सुख है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी बल राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमार्षिक मूर्छा भवेत, जब वो एक बार राधा जी का नाम को लेते थे वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। सुखदेव गोस्वामी ने देखा मेरे पास में केवल 7 दिन बचा हुआ, अगर मैं 6 महीना तक बेहोश हो गया तो परीक्षित को मैंने ये भागवत कथा कैसे सुनाऊंगा, इसलिए उन्होंने श्री राधा जी का नाम ग्रहण नहीं किया। ये पहला कारण। क्या दूसरा कारण क्या है? हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं, कहते जथा प्रियांग पत्रेशो गुढ़ मारुण्यमिष्यते श्रीमद् भागवत शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम। तात्पर्य है जैसे मेहंदी पत्ता, मेहंदी पत्ता तो देखने में हरी हरी है, लेकिन वास्तव में क्या हरी है? उसकी कण कण में लालिमा है, लेकिन ऊपर से दिखता है हरी हरी दिखती है, लेकिन वो लालिमा कैसे प्रकट होता है? बोले उसको पीसो तभी वो हरी हरी दिखेगी। लेकिन जब माताएं अपना हाथों में मेहंदी लगा लेते हैं फिर ऐसे लाल बन जाता है, महीना तक धोने पर भी वो छूटते नहीं। कहते उसी तरह भागवत में देखो पूरा 10वें स्कंध में कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण ही दिखता है, लेकिन कैसे राधा रानी दिखे? बोले उसको पीसो। बोले पीसना मतलब क्या है? बोले साधन करो। साधन जब करेंगे फिर हमें कृष्ण कृष्ण ही, उसको अंदर में केवल राधे 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 दिखेगा। इसलिए बोले आत्मा तो राधिका तस्यम, क्योंकि कृष्ण का जो आत्मा कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी उनकी आत्मा है। कहते ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत को वर्णना करने जा रहे थे तब उन्होंने श्री किशोर जी से राधा रानी से प्रश्न किया, बोले हे राधे आपका नाम को मैं भागवत ग्रंथ में किस रूप में ग्रहण करूं? राधा रानी का स्वयं आदेश है। बोले सुखदेव मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं लेना, अगर मेरे नाम को लेना तो तुम छुपा करके मेरे नाम को लिया करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहीं रमा रूप में, कहीं लक्ष्मी रूप में, कहीं गोपी रूप में, कहीं बधु रूप में, कहीं तत् रूप में, ऐसे ही उन्होंने नाम को उन्होंने ग्रहण किया। इसलिए उन्होंने कहीं स्पष्ट रूप में राधा जी का नाम ग्रहण नहीं किया। बोले इसका पंचमा कारण कहते हैं, कद जो ऋषि पल परोक्ष बाद ऋषय परखम च प्रियम, ऋषियों को जो परोक्ष बात मतलब डायरेक्ट नहीं बोल करके किसी बात को घुमा करके बोलना, इनडायरेक्ट रूप में उनको अच्छी लगती है बोलने का, कोई चीज को बोलना तो। क्योंकि राधा रानी कृष्ण तो राधिका तस्य, कृष्ण भी जिस राधा रानी को अपना हृदय में छुपा करके रखती हैं, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट नहीं बोला। इसलिए एक उदाहरण दिया। उदाहरण ये दिया, जिस समय राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास में गए, जब उनको प्यास लगा, देखा है कि कुएं के पास में कुछ माताएं पानी भर रही थी, तब तीनों ने पानी पीने के लिए गए और उनको पानी पिलाया। जो पानी पिलाया, जो माताएं वहाँ खड़ी हुई थी, तब सीता जी से प्रश्न करते हैं, बोले ये दोनों में तुम्हारे पति कौन है? तब माता सीता कहती हैं कि जो छोटा है ना ये लक्ष्मण, ये मेरे देवर है, और ये जो है ना कहते इनके ये बड़े भाई है। बोलना तो हो गया ये मेरे पति, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोले ये मेरे देवर और इनकी ये बड़े भाई। ठीक उसी तरह जो ऋषि लोग किस चीज को घुमा करके बोलने के लिए उनको अच्छा लगता है, इसलिए डायरेक्ट उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ऋषियों का ये प्रिय है। उसका छठवां कारण कहते हैं, बोले लुला सुखस्य लीलयम लीलन्याश्चोपवर्णिता कल्लोलीन स्वरूपेण रासम कूप जलोपमम। बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाया कि जैसे किसी नदी का पानी सब पी सकते हैं, पशु पक्षी
इंसान सब पी सकते हैं, लेकिन अगर कोई कुएं में पानी हो, वो पानी को सभी नहीं पी सकते हैं। कुएं का पानी तो वही पी सकता है जिसको पास में कोई पात्र, कोई रस्सी हो। उसी तरह जो कृष्ण लीला भागवत का 10वें स्कंध में देखो, पूरा के पूरा कृष्ण 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 है। कहते जो कृष्ण जो भक्ति, ये बहता हुआ एक नदी का पानी, कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी का जो भक्ति, वो कुएं का पानी, जैसे नदी में स्नान कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, सबके सब बहते हुए जा रहे हैं, लेकिन कुएं का जो पानी बड़ा मीठा, उसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन ये कुएं का पानी कौन पी सकता है? कहते कुएं का पानी मतलब सिर्फ राधा जी की भक्ति। कृष्ण भक्ति तो सब कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी की भक्ति इतने आसानी नहीं। राधा रानी की भक्ति कौन कर सकते हैं? जिसको पास में रस्सी, कोई पात्र हो, वही केवल राधा रानी की भक्ति कर सकते हैं। कहते ये पात्र रस्सी क्या है? तात्पर्य है, जब तक कोई किसी रस्सी की परंपरा में जुड़े नहीं हो, तब तक उनको राधा रानी की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटव्यम असंभाष तद्भावंग विरचिता कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। किसी एक भक्तों ने एक सुंदर पद लिखा था, मैं तो श्याम रंग में रंगी। पद बड़ा सुंदर था। बड़े बड़े रसिकों के पास में गया, जो लोग सुने बड़े खुश हुए, लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी के पास में वो पद पहुंचा, उन्होंने ये श्लोक को लिख करके भेज दिया। बोले तुम कह रहे हो कृष्ण रंग में रंग गए, कृष्ण रंग इतना आसानी रंग नहीं, क्योंकि जिनकी चरण को ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिनके चरण कमल को ब्रह्मा शिव नारद भी जिनको ध्यान करते करते जिनकी था नहीं पाते हैं, कहते उनका रंग में रंगे हो। अगर तुम्हें उनकी रंग में रंगना हो, पहले आपको 3 चीज को अपनाना पड़ेगा, तभी वो रंग में रंग सकते हो। 3 चीज किया? बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु। पहला नंबर है, जब तक श्री राधा रानी के चरण की धूल में अभिषिक्त नहीं होते हो। दूसरी चीज है, राधा रानी की चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम। और तीसरी चीज है, राधा रानी की भक्ति रस में जो संत सरावर हुए हैं, डूबे हुए हैं, जब तक उन्हीं के चरण में कोई अभिषिक्त नहीं होते हैं, कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, कहाँ कृष्ण रस समुद्र में कहाँ गोता लगा सकते हैं। इसलिए भागवत में इसलिए राधा रानी का नाम को स्पष्ट रूप में नहीं दिया गया है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय।